हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योगेश सिंह सर अकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। आज हम अकाउंटेंसी की क्लास 11th के कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में पढ़ेंगे। जो आज हमारे टर्म हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। अकाउंट्स, कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटी एंड एसेट, ये आज के हमारे टॉपिक हैं। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एन इकोनॉमिक इवेंट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी विच ब्रिंग इन अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइजेज। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ऐसी इकोनॉमिक इवेंट होती हैं। एक इकोनॉमिक इवेंट क्या होती हैं? वो एक इकोनॉमिक इवेंट कहलाती हैं जिससे हम पैसा अर्न करते हैं, जो हम अपने लाइवलीहुड के लिए काम करते हैं। एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी विच ब्रिंग इन अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, जो क्या फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, जिसमें हम कोई भी जो वर्कर को जो वेजेस पेड करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन में आएगा, जिसमें क्या हो रहा है, पैसे की लेन देन होती है। रेंट पेड एंड एक्सेट्रा, ये हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं। अगला है अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन मेंटेन अंडर अ पर्टिकुलर हेड विच शो द ट्रांजैक्शंस एंड द इफेक्ट ऑफ सच ट्रांजैक्शन इन अ बुक ऑफ द अकाउंट। अकाउंट्स क्या होता है? किसी भी एक चीज़ का हम जो अकाउंट बनाते हैं, भले हम उसके लिए कैश या क्रेडिट, कैसी भी ट्रांजैक्शन हो, ट्रांजैक्शन चाहे हम कैश करें या क्रेडिट करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं, उसके हेड में उसको रखा जाता है। ये हमारा एग्जाम्पल है अकाउंट्स का। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल दिखाया गया है कैश अकाउंट। अकाउंट कैसे मेंटेन करा जाता है? ये है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट मेंटेन करेंगे, ये इसका डेबिट बैलेंस, ये इसका क्रेडिट बैलेंस, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो अमाउंट, इस तरीके से अकाउंट मेंटेन करा जाता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट से हम क्या करते हैं, उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड बाय पार्टनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इनटू द बिजनेस। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो पैसा होता है जो इन्वेस्ट करता है प्रोप्राइटर और पार्टनर अपने बिजनेस में। जो भी बिजनेसमैन होते हैं, यानी कि प्रोप्राइटर जो होता है और जो पार्टनर्स होते हैं जो अपने बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं, वो उनकी कैपिटल कहलाती है। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ऑनर इक्विटी और नेट वर्थ विच इज़ कंप्यूटेड एज एक्सेस ऑफ द एसेट्स ओवर द लायबिलिटी एज फॉलो। ये वही ऑनर जो होते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, वही उनकी नेटवर्थ कहलाती है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर किसी भी बिज़नेस की, अगर आप कैपिटल कैलकुलेट करना चाहते हो, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर किसी भी बिज़नेस के एसेट्स में से उसकी लायबिलिटीज़ को, अदर लायबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो उससे हमारी कैपिटल कैलकुलेट हो जाती है। अगला है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विड्रॉल from the business by the proprietor or by partner for their personal use। ड्राइंग वो अमाउंट होता है या गुड्स, आप ड्राइंग जो है हम कैश भी कर सकते हैं और गुड्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो ड्राइंग वो चीज़ होती है जिसमें क्या करते हैं, जो प्रोप्राइटर होते हैं और जो पार्टनर्स होते हैं, जो बिज़नेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं फॉर देयर पर्सनल यूज़, वो उसकी ड्राइंग कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? इट रेफर टू दी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और डेप्ट विच अ बिजनेस ओन टू अदर, दैट इज अमाउंट बिजनेस इज लायबल टू पे अदर सच एज लोन फ्रॉम बैंक, अदर पर्सन्स और क्रेडिटर्स फॉर गुड सप्लाई।
लायबिलिटी एक तरीके से हमारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती है, जो कोई भी बिज़नेस क्या करता है, दूसरे से लेता है, जिसको उसे पे करना पड़ता है। जैसे अगर कोई भी बिज़नेस लोन ले बैंक से, या किसी पर्सन से ले, या किसी से क्रेडिट सामान ले, तो वो सारा क्या कहलाएगी, उसकी लायबिलिटी कहलाएगी, जिसके लिए उसे पे ऑफ करना पड़ेगा। ये उसकी लायबिलिटी होगी, ऑब्लिगेशन होगी, जिसके लिए उसे पे करना ही पड़ेगा। These liability are classified as internal और external liability। liability को आप टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, internal liability और external liability। internal liability क्या होती है? internal liability is the liability toward owner of the business and external liability is the liability toward the outsider। जो बिजनेस के ऑनर की जो लायबिलिटी होती है वो इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है, जबकि एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है जो बाहर से ली जाती है। जैसे अगर कहें जो शेयर जो होते हैं वो इंटरनल लायबिलिटी होंगी, जबकि क्रेडिटर जो है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होंगे। आगे अगर फर्दर डिवाइड करें क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी को और फर्दर डिवाइड करा गया टू पार्ट में, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? नॉन करंट लायबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं। दीज आर दी लोन विच आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होते हैं, जैसे आप अगर कोई लोन है आप ले लें, जिसको आप 1 साल से ज़्यादा के लिए लें और 1 साल से ज़्यादा के लिए आप उसको उससे बाद में पे करें, तो नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएगा। इसका एग्जांपल है लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर जो है इसके एग्जांपल हैं, क्योंकि ये लायबिलिटी आपको मिलती है मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के बाद आप इसको पे ऑफ कर सकते हैं, इसीलिए इनको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा करंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। करंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या होता है? दीज आर दी ऑब्लिगेशन विच आर पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। ये वो ऑब्लिगेशन होते हैं जो हमें क्या करते हैं 12 मंथ के अंदर अंदर पे ऑफ करने पड़ते हैं फ्रॉम दी एंड ऑफ दी अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में या एंड से पहले 12 महीने से अंदर अंदर जो हमें पे ऑफ करनी पड़ती है लायबिलिटी, वो करंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहलाती है। करंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के कुछ अगर एग्जांपल देखें तो क्या होंगे? बिल पेबल और शॉर्ट टर्म लोन जो होंगे इसके एग्जांपल होंगे करंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के। नेक्स्ट टॉपिक है एसेट्स। क्या होते हैं एसेट्स? दीज आर दी प्रॉपर्टीज ओन बाय द बिजनेस विच आर used to carry out the business operation and earn operating revenue for the business। ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बिजनेस कैरी रखता है, अपने पास रखता है बिजनेस करने के लिए। देखिए बिजनेस ऑपरेशन करने के लिए बिजनेस को कुछ ना कुछ तो एसिड की ज़रूरत होती है, वो बिजनेस के एसिड यानी कि संपत्ति कहलाती है। अगर बिजनेस एसिड को क्लासीफाई करें, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, तो उसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं, नॉन करंट एसिड, करंट एसिड और फिक्टिशियस एसिड्स। नॉन करंट एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर यूज फॉर कैरिंग आउट नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन एंड आर हेल्ड इन दी बिजनेस नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग इट बट टू इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ये वो नॉन करंट एसिड्स में वो एसिड्स होती हैं जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के लिए हम कैरी करते हैं, हम इनको रखते हैं अपने बिजनेस को करने के लिए, इसको हम हेल्ड करके रखते हैं। इसको हम हमारा यहाँ पर मेन पर्पस जो होता है इनको रखना होता है, इनको रीसेल करना नहीं होता है, इनको हम बेचते नहीं हैं। अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो हम इसको फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन, एडवांस एंड अदर नॉन करंट एसेट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम आगे नॉन करंट एसिड्स को ही डिवाइड करें तो 2 तरीके की नॉन करंट एसिड्स होती है, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल। अब टेंजिबल क्या होती है? टेंजिबल एसिड्स क्या होती है? टेंजिबल एसिड्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी सीन एंड टच्ड आर टर्म्ड एज टेंजिबल एसिड्स। हम टेंजिबल एसिड उन एसिड को कहते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। इसमें जैसे आप इंक्लूड कर सकते हो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे टेंजिबल एसिड्स कहलाएंगे। इनटेंजिबल एसिड्स कौन से होते हैं? इनटेंजिबल एसिड्स वो एसिड कहलाते हैं
एसिड विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिसको हम देख नहीं सकते, कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, वो इंटेंजिबल एसिड कहलाते हैं। इसमें इंक्लूड्स होते हैं पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, वो भी कंपनी के अपने एसिड्स होते हैं, तो वो इंटेंजिबल एसिड्स कहलाते हैं। करंट एसिड्स, नेक्स्ट टॉपिक है करंट एसिड्स। क्या होता है करंट एसिड? दीज आर दोज एसिड विच आर हेल्ड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस फॉर द पर्पस ऑफ converting them into cash within a year, such as debtors, stocks, etc. करंट एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और जिसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करवा सकते हैं कैश विद इन अ ईयर, जैसे डेटर और स्टॉक। डेटर क्या होते हैं? जिसको हम उधार सामान बेचते हैं। अब जिसको हम उधार सामान बेचते हैं वो क्या करता है, हमारा 1 साल के अंदर ही अंदर पैसा रिटर्न कर देता है, तो डेटर जो है वो करंट एसिड्स में आता है, इसलिए इसे हम शॉर्ट टर्म बेसिस पर इसे रिकवर करवा सकते हैं। फिक्टिशियस एसिड, दीज आर दोज एसिड विच आर नेदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल। फिक्टिशियस एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो ना तो टेंजिबल होते हैं ना ही इंटेंजिबल होते हैं। दीज आर दी लॉसेस not written off in the year in which they are incurred but in more than one accounting period। ये वो लॉसेस होते हैं जिसको हम राइट ऑफ नहीं करते हैं किसी भी 1 साल में, 1 साल से ज़्यादा में हम राइट ऑफ करते हैं, इसीलिए जब तक हम उसको क्या मानते हैं, फिक्टिशियस एसिड मानते हैं, और हम इसको बैलेंस शीट में एसिड साइड पे शो करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट और अंडरराइटिंग कमीशन। ये क्या है? फिक्टिशियस एसिड कहलाती हैं। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।